मकतब इश्क के अंदाज निराले देखे, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद ना किया। सही। अस्सलाम वालेकुम, पॉइंट टू पॉइंट शो के साथ मैं हूं अफीफ अहमद अंसारी और आज हमारे साथ हैं बहुत नामी गिरामी फ़नकार, हमारे लेजेंड, हमारे इंडस्ट्री के, फिल्म इंडस्ट्री के, ड्रामा इंडस्ट्री के, मलिक रज़ा साहब। कैसे हैं सर? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र हूँ भाई, बहुत छोटा आदमी हूँ। नहीं सर, मलिक रज़ा साहब कौन है? एक आम सा आदमी। सर आम से आदमी तो हम भी हैं, बहुत सारे आम से लोग हैं, लेकिन एक होता है ना कि बंदा, मैं यार ये हूँ, आगे मैं ये बनना चाहता हूँ। कोशिश में हूँ अच्छा इंसान बन जाऊँ। ठीक है, आपने अपनी एक्टिंग का करियर कब स्टार्ट किया? ये आपने नीचे भी होटल पे पूछा था मुझसे, 2010 में। 2010। तो सर ये बताएं कि आपको अब तक एक्टिंग में क्या मुश्किलात आई, उस मकाम पे पहुँचे नहीं पहुँचे जहाँ पे आपको पहुँचना था? कोई मुश्किलात नहीं आई। शादी को 22 साल हो जाएं तो हर आदमी आराम से एक्टिंग कर सकता है। ठीक है। और जहाँ तक बात रही पहुँचने की, तो इंटरनल सेटिस्फेक्शन है यार। 10,000 काम करके भी आप अंदर से मुतमईन नहीं हैं तो आप वहाँ नहीं पहुँचेंगे। आप मुतमईन हैं तो ठीक है। मतलब आप खुश हैं? मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, ठीक। वो मेरी शक्ल वैसी है, गुस्से में लग रहा हूँ मैं, हूँ नहीं। कोई ऐसा किरदार जो आपको लगता हो कि आपने, यार ये मुझे दोबारा करना चाहिए था, मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ, या कोई ऐसा किरदार कि आप कहें यार ये मैंने सबसे बेस्ट किया है? जितने अभी तक काम किए, अगर एक्टिंग के लिहाज से देखें या इस लिहाज से कि मैं बेहतर कर लूँगा, तो वो कोई भी एक्टर 10 दफ़ा भी कर लेना उसको दोबारा, तो 11वीं दफ़ा भी वो बोलेगा कि मैं इसको दोबारा करूं तो ये और बेहतर हो जाएगा। क्योंकि इत्मीनान मौत है। आपका सीखने का जो गेम है वो रुक जाता है। सही। अच्छा मुझे एक चीज़ बताएं, ये हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है ये दिन बर दिन नीचे क्यों जा रही है? फिल्म हमें उस मकाम, हमारी हालांकि फिल्म इंडस्ट्री अगर पीछे 90s में जाएं और पहले जाएं तो काफ़ी माशाल्लाह बहुत ऊपर थी, और अभी भी है, ऐसा नहीं है, बट वो वाली चीज़ नहीं आ पा रही जो बाकी बॉलीवुड, हॉलीवुड, हमारा लॉलीवुड उस चक्कर पे क्यों नहीं आ रहा? यार ये सवाल मेरे लिए हो ही नहीं सकता। तो ऐसा क्यों? मैं ड्रामों का एक्टर हूँ यार, मेरा फिल्म से ताल्लुक ही नहीं है, तो मैं कैसे बताऊँ? ड्रामा इंडस्ट्री तो माशाल्लाह हमारे ऊपर है, तो लेकिन अगर आपको वो फिल्म अपॉर्चुनिटी आती है तो आप उसको अवेल नहीं करेंगे? करूँगा। तो मैं उस लिहाज से पूछ रहा हूँ ना। तो उस लिहाज से पहले मैं पैमाना लेके थोड़ी बैठूंगा कि 60s में यूँ थी और यूँ यूँ है। लेकिन फिर भी एक कोई चीज़ के कोई ना कोई वजह तो होगी, कुछ ना कुछ होगा। मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। एक एक्टर का ताल्लुक होता है अपने कैरेक्टर को लेके और स्टोरी को। अच्छा, कैरेक्टर से मुझे याद आया, तो मुझे तो कहीं कहीं ये भी लगता है कि हमारे यहाँ कैरेक्टराइजेशन जो है वो भी सही नहीं हो रही है। हमारे यहाँ पहले ये तो पता होना चाहिए ना कि कैरेक्टराइजेशन चीज़ क्या है। किरदार अगर आपको हम दे रहे हैं, मिसाल है कोई, मैं आपको किरदार दे रहा हूँ विलन का, ठीक है, आप उसमें बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे, ये चीज़ बहुत मैटर करती है, क्योंकि किरदार ही नहीं बैठ रहा, वो बंदा उसको कह रहा है कि भाई मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, तो ऐसे कैसे मार दूंगा भाई? तुम अपनी शक्ल पे एक्सप्रेशन और भरमबाजी तो लाओ पहले। ये तो आपको लग रहा है ना। अब 50 आदमियों में 20 को ठीक लगेगा, 30 को ठीक नहीं लगेगा। वो तो आप भले पॉलिटिक्स पे बात कर लें, दीन पे बात कर लें, माशरे पे बात कर लें, एक तो हो ही नहीं सकते ना। आपकी अपनी सोच, आपकी जगह कोई और यहाँ बैठा होता तो उसका बोलने का अंदाज अलग होता है। मेरी जगह होता तो उसका अंदाज भी अलग होता और जवाब भी अलग होता। तो एक तो हो ही नहीं सकता ना यार। अच्छा, आप कोई एक्टर ऐसा हो आपकी नज़र में हो कि इसको एक्टिंग में नहीं होना चाहिए था, मेल फीमेल दोनों में से कोई भी? ये मैं कैसे डिसाइड कर सकता हूँ? फिर भी एक आपके जहन में होती है बात कि भाई कि यार ये मज़े की नहीं कर रहा या ये मज़े की कर रहा है। वो मुझे लग रहा है ना नहीं कर रहा, बाकियों को लग रहा है। आपको लग रहा है, हमें भी लग रहा है, बहुत लोगों को लग रहा है, तो ऐसा क्यों? देखें, अब मैं अपनी बात करता हूँ। अभी बहुत सारे लोग हैं वो बोलते हैं आपको एक्टिंग नहीं करनी चाहिए, यार आप एक्टर हैं ही नहीं। तो अब मैं उनकी वजह से अपना काम छोड़ दूँ क्या? अब कुछ कहते हैं यार आप बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, तो अब उसको लेके मैं यूँ हो जाऊँ? नहीं हो सकता। मैं अपना काम कर रहा हूँ, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है अपने काम को इबादत की तरह करना चाहिए बस।
गलत सही ये चीज़ें बस आपको पता होना चाहिए कि ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये कहाँ तक जाएगा, ये कहाँ तक नहीं जाएगा, उसको छोड़ दें यार। आप अपना ईमानदारी से काम करें, आप पहुँच जाएंगे अपनी मंजिल पे। अच्छा, जैसे अभी हमारे बहुत सारे एक्टर्स हॉलीवुड में काम कर रहे हैं, जैसे अभी अहद रज़ा मीर ने उसमें रेजिडेंट इविल में काम किया, MS मार्वल में हमारे बहुत सारे किरदार गए। तो अगर ये आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है हॉलीवुड में जाने की तो आप जाएंगे? कौन नहीं जाना चाहेगा, सब जाएंगे। कोई आपको वहाँ पर एक सेकंड का रोल मिल रहा है तब भी आप जाएंगे, या आपको कहेंगे आप अपनी डिमांड रखेंगे उसके आगे? स्क्रीन टाइम जो है ना, वो एक एक्टर के लिए अहमियत नहीं रखना चाहिए। आप 2 घंटे की फिल्म में 20 मिनट आप स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं और आपको खुद मज़ा नहीं आ रहा, आप मुतमईन नहीं हैं, तो दूसरे को भी नहीं आएगा। आपको 5 सेकंड मिलते हैं और उस 5 सेकंड में आप भी मुतमईन हो, जो लोग आपसे काम ले रहे हैं वो भी मुतमईन हैं, देखने वाला भी ज़रूर मुतमईन होगा। बिल्कुल। आपका जो एक्टिंग में पहला जो ड्रामा रहा, जहाँ से आपने शुरुआत की, वो आपका पहला एक्सपीरियंस क्या था? आपने सोचा था कि आज आप जिस मकाम पर हैं उस मकाम पर पहुँच पाएंगे? यार सोच तो जब आती है ना, जब आपने कुछ प्लान किया होता है कि मैंने एक्टर बनना है, तो फिर उस हिसाब से ना मुझे शौक़ था। अच्छा। और ना मैं किसी के पास गया, ना मैंने कोई कोशिश की, हादसाती एक्टर हूँ। वो क्या है, थोड़ा सा बताएंगे वाकया? लंबी स्टोरी है लेकिन बड़ी मज़े की है। मेरे एक दोस्त हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर थे जावेद फाजिल साहब के, फरहान, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। उससे कोई काम था, एवर न्यू स्टूडियो था एक, वहाँ जाना था। और मेरी एक गंदी बोलें या अच्छी आदत है, मैं अपनी गाड़ी किसी को नहीं देता। सही। मैंने कहा यार मैं ड्राइवर बन के साथ चला जाता हूँ भाई, जहाँ जाना है। तो उसके साथ में गया, वहाँ शूट चल रही थी। उससे पहले भी उसने मुझे एक्टिंग के बारे में 2-3 दफ़ा किया कि यार मलिक भाई आप इस तरफ आएँ, मना किया मैंने। तो वहाँ शूट चल रही थी, वहाँ एक अजीब हड़ाउड़ी लगी हुई थी कि हड़ाउड़ी से मुराद है कि एक टेंशन थी, एक मिनिस्टर के पीछे एक गनमैन चाहिए था, वो मिल नहीं रहा था। उनको मेरे अंदर कोई गैंगस्टर नज़र आया, उन्होंने उससे कहा यार ये तुम्हारा दोस्त एक्टिंग करेगा? उसने बोला नहीं करेगा। तो उसने कहा यार ये यूं बोल रहे हैं, पता नहीं क्या मूड था, अल्लाह सबब बनाता है। मैंने कहा कर लूँगा। तो बस वहाँ उन्होंने खड़ा किया, मैंने किया, वो हो गया अच्छे से माशाल्लाह। और अल्लाह ने यहाँ तक लाना था, शायद इस वजह से आगे भी अल्लाह ले जाएगा इंशाल्लाह। सही है, इंशाल्लाह। अगर एक्टर ना होते तो क्या होते? यार एक्टर नहीं था तब भी वही हूँ, एक्टर बनने के बाद भी वही हूँ। मेरा कैफ़े है, मेरी शॉप्स हैं, मेरे अपने काम हैं, जो पहले कर रहा था वो आज भी कर रहा हूँ। सही है। एक्टिंग ने मेरी ज़ात पे ज़्यादा फ़र्क नहीं लाया। मतलब आपको एक्टिंग ने नहीं बनाया, कह सकते हैं। बस इतना है कि जो मेरे नाम से मुझे नहीं जानता वो शक्ल देख के पहचान लेता एक्टिंग की वजह से जान लेता है, बाकी तो वही हूँ यार। अच्छा, मैंने देखा है एक्टर्स में थोड़े से जब मशहूर हो जाते हैं, मशहूर थोड़े से नहीं, अच्छे मशहूर हो जाते हैं, उनमें ईगो आ जाती है, एटीट्यूड आ जाता है। मैंने आप में देखा है, आप में वो नहीं है। क्यों आ जाती है भाई? यार इस चीज़ को पहले मैं भी सोचता था, मुझे भी बहुत बुरा लगता था। मेरे साथ के जो दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, जो मेरे कोलीग हैं, मैं देखता था यार ये थोड़ा सा यूँ क्यों है। लेकिन जब मैंने उस पर गौर किया ना, तो वो मजबूर हैं यार। ऐसी मतलब क्या मैं मजबूरी? ऐसी क्या किसी मजबूरी? को गलत नहीं कहूँगा, होता ही है कि जैसे अभी कोई एक नामवर एक्टर है, पब्लिक प्लेस पे है, उसको लोग मिलते हैं तो वो मिलता है। अगर वो थोड़ा सा भी नॉर्मल होता है ना या डाउन होता है, तो फिर जो उसके इर्द गिर्द के लोग हैं ना, वो फिर उसको पर्सनल चीज़ों पे आ जाते हैं। अगर उसने 2 सवालों के आराम से जवाब दे दिए तो तीसरा सवाल बहुत अजीब आ जाएगा। बिल्कुल। और किसी ने नंबर मांग लिया, उसने अखलाकन दे दिया,
तो फिर दिन रात उसको टैक्स आते रहेंगे। तो वो थोड़ा सा जो है, वो थोड़ी सी सख्ती जो है ना, वो कोई भी इंसान हो, वो ज़रूरी नहीं है एक्टर, आपको भी अगर 10 लोग मिलें आपसे नंबर मांग लें, वो आपको रात को 3 बजे टेक्स्ट कर रहे हैं, सुबह 6 बजे आपको कोई कॉल आ जाए, तो आप भी यार या तो उसको एक्सक्यूज़ कर लोगे या मोबाइल बंद कर लोगे, और दूसरी दफ़ा आप किसी को नंबर देते हुए भी एहतियात करेंगे। तो वो हर बंदे का अपना सोचने का नज़रिया, हमें लगता है कि यार ये यूँ है, वो मजबूर होता है यार। एक्टर हूँ इसलिए नहीं कह रहा, वो किसी भी फील्ड में ऐसा ही। पॉलिटिक्स के हवाले से आपका क्या राय है कि अगर आप कल को आना चाहते हैं किसी भी पार्टी में, किसी भी पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, तो आप किस पार्टी में आना चाहेंगे? चलें वो भी ना बताएं, आप आना भी चाहते हैं तो क्यों आना चाहते हैं, ये बता दें, अगर आप पॉलिटिक्स में आते हैं कल को। यार पहले तो जुमला ही गलत है ना, पॉलिटिक्स मतलब क्या है? सियासत कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है यार। वो तो सियासत बहुत अच्छी चीज़ है, हमने उसको ख़राब किया हुआ है ना। हाँ, आप ये कहें कि आपको फलाही काम कर रहे हैं तो बात समझ आती है। अब यहाँ जो है ना, वो सियासत को बेस, मतलब फलाही कामों को बेस बना के सियासत की जाती है, ये गलत है। आप फलाही कामों के लिए आओ, उसके लिए ज़रूरी नहीं है आपको इलेक्शन लड़ना है या पार्टी में जाना है, आप खुद भी कर सकते हो यार। आप कोई पौधा लगा लो, आपको कचरा नज़र आ रहा है, वो उठा के साइड पे रख दो। आपको कोई लाइसेंस थोड़ी ले कि आप पॉलिटिशियन हैं और आपके पास ये लाइसेंस आ गया है और आपने किसी इदारे से या पार्टी से या मुंसलिक हो के आपने एक बजट लेना है। आप अपने अंदर रह के भी कर सकते हो यार। अब ये इस तरह है ना, ये मेरे हाथ में सिगरेट है, मैं इसको नीचे फेंक देता हूँ, ये सामने पड़ा है, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं खाली अपनी गाड़ी का कचरा बाहर नहीं फेंकता, तो भी मेरा ख्याल है वही मकसद है। और मैं अपना कचरा खुद इसमें संभाल लेता हूँ, और आप मेयर बन जाते हैं, MNA MPA बन जाते हैं और पूरे शहर का कचरा संभालते हैं। तो सिर्फ क्वांटिटी का फ़र्क है यार, बाकी तो सब वही है। जितना मैं समेट सकता हूँ वो मैं अपनी ज़ात में रह के भी कर लूँगा। तो मतलब आप जो है पॉलिटिक्स के ख़िलाफ़ है? नहीं, मैं किसी चीज़ के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मैं कौन होता हूँ? फिर भी एक बात है ना, आपने ऐसी बात कही तो उसके लिहाज से ना, मैं किसी चीज़ के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मेरा पॉइंट समझें, मेरा मतलब है जो आप करना चाह रहे हैं वो अपनी ज़ात में रह के भी कर सकते हैं। सही बात। आपको हर आदमी अब्दुल सत्तार ईदी नहीं बन सकता, हकीकत बात। लेकिन आप जेब से 10 रुपये निकाल के किसी की मदद कर सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कोई NGO बनानी है। आप किसी भी छोटे से काम से, यार ये छोटा सा काम है, इसको मैं यहाँ भी फेंक सकता हूँ, इसको मैं यहाँ भी फेंक सकता हूँ। मुझे किसी की हेल्प करनी है, मैं जेब से 10 रुपये भी दे के कर सकता हूँ। और एक NGO बना के 10 करोड़, ज़रूरी नहीं है वो 10 करोड़ या 10 रुपये की बात नहीं है, बात है सोच की। सही बात। आप सोच अच्छी रखें फिर सब ठीक है। अब जो हमारी यूथ आना चाह रही है या कोई एक्टिंग करियर में आना चाह रहा है, तो उसका क्या क्राइटेरिया है? मैंने देखा है बहुत सारे, अब वो लोग क्या कर रहे हैं, टिकटॉकर्स को उठा लिया, थोड़ा सा मीम उसकी मशहूर हो गई, मीमर्स को उठा लिया, अभी बहुत सारी हैं, मैं आपको नाम नहीं ले रहा, लेकिन ऐसा है। लेकिन जो बेचारे वो थिएटर करते हुए आ रहे हैं, जो इतना स्ट्रगल करते हुए आ रहे हैं, उनको मौका नहीं मिल रहा, तो वो क्या करें बेचारे? यार ये तो हमारे बड़ों को सोचना चाहिए। बड़ों से मुराद है जो लोग ऊपर की पोस्टों पे बैठे हुए हैं, जो चैनल्स में बैठे हुए हैं। मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ? हाँ, आने वालों को मैं ये कह सकता हूँ कि आप मेहनत जारी रखें यार, टैलेंट को कोई नहीं रोक सकता। और अच्छी तरफ जाएं, अच्छी तरफ जाएं। नेगेटिव चीज़ों को लेके ये जो आजकल सोशल मीडिया और ये सब आ गया है ना, थोड़े से लाइक्स, थोड़े, उसमें तवाज़ुन रखो यार। अच्छी चीज़ करके भी वो सब पालोगे आप। क्या YouTube सोशल मीडिया अफेक्ट कर रहा है बहुत ज़्यादा फिल्म इंडस्ट्री को? फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर माशरे को। आप किसी भी तरफ आ जाएं, मैंने आधे में आपको जवाब दे दिया, बहुत ज़्यादा। अब आप आ जाएं किस किस जगह पे कर रहा है, तो मैं आपको उसको भी अपने लिहाज से बता सकता हूँ। बताएं थोड़ा सा। आप पूछें कि माशरे का पूछें तो मैं माशरे का बोलूँगा, इंडस्ट्री का बोलेंगे तो मैं इंडस्ट्री का कहूँगा। लेकिन मेरी तरफ से एक अच्छा ये पॉजिटिव चीज़ है कि बंदा अगर कहीं उसको मौका नहीं मिल रहा तो अपना टैलेंट वो दिखा सकता है
सोशल मीडिया पर। जो बात पिछली मैंने कही, दिखाए, लेकिन उस अच्छे और बुरे को सोच के, तय करके। सही बात है। आपने कभी मेरा ये नहीं देखा होगा, अब ये नाराज हो जाएंगे वो जो एप्लीकेशंस हैं, वो लोग अगर देखेंगे तो, ये टिकटॉक वाले या वो स्नैक वीडियो, आई डोंट नो, मैं उन चीज़ों से दूर हूँ, ये 2022 में दूर हूँ तो ऐसा है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए यार। ये क्लियर करें। ये सेलफोन है, ठीक है, ये जितनी एप्लीकेशंस हैं, ये यूट्यूब है, गूगल है, फेसबुक है, इंस्टा है, जो भी है, ये सब एक जैसे ही हैं। इसका इस्तेमाल आप क्या कर रहे हैं? मेरा ख्याल है कि अब मैं एक कारोबारी आदमी हूँ, मैं अभी चाइना बंद है, मैं चाइना नहीं जा सकता, तो हम इस पे अपना काम चला लेते हैं। बिल्कुल। अब मैं इस पे बैठ के कुछ अजीब चीज़ें पोस्ट करूं या कुछ अजीब चीज़ें देखूं, ये तो मुझ पे डिपेंड करता है ना। तो ये अच्छा बुरा तो मुझे पता होना चाहिए ना, तो इसी तरह सबको पता होना चाहिए। अच्छे को लेके चलें यार, अच्छा इस्तेमाल भी तो हो सकता है। अच्छा, मुझे कोई ऐसा हादसा, कोई ऐसा मुश्किल वक्त जो आपको याद हो, आप कहते हो यार ये दोबारा ना हो? ये दोबारा ना हो? दोबारा ना हो, एक बार हो गया बस, अल्लाह ने गुजार दिया, वहाँ से निकाल दिया, कुछ भी XYZ, चाहे वो एक्टिंग करियर में हो, लाइफ करियर में हो, कुछ भी हो। यार अल्लाह का शुक्र है, मेरी लाइफ में ऐसा कोई लम्हा नहीं आया, क्योंकि मैं हर लम्हे को जीने वाला आदमी हूँ और कोशिश करता हूँ कि अच्छे से जीऊँ। तो जब आप अच्छे से जीने की कोशिश करते हैं ना, तो चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। तो फिर ऐसा मुकाम नहीं आता कि आप सोचें कि यार काश ये नहीं होता। मुतमईन हूँ, खुश हूँ। अच्छा, मैं कंजूस और संजीदा के जनाजे पे नहीं जाता, माजरत के साथ, थोड़ा मुस्कुरा दो यार। ये ज़िंदगी बड़ी अच्छी है यार, बहुत खूबसूरत है यार। रिकॉर्ड हो रहा है तो जाने दो यार, खुश रहना चाहिए, खुश रहो। ये जो मुस्कुराहट है ना, ये भी एक तरह से शुक्र है यार कि आप, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक आदमी खुश है, मुस्कुरा रहा है, मतलब शुक्र है यार। मतलब एक लिहाज से ना कुदरत को भी अच्छा लगता होगा कि मेरा बंदा खुश है, शुक्र अदा कर रहा है, बेजारी नहीं है। मतलब अजीब, आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो खुश रहना चाहिए, खुश रहें यार। मुझे ये बताएं कि एक्टिंग के अलावा आपके क्या काम है? यार मैं एक शॉपकीपर हूँ, सेल्समैन हूँ, छोटे छोटे काम हैं मेरे, शॉप्स हैं। थोड़ा सा बताएंगे क्या है? यार कपड़ों की शॉप है, जेंट्स गारमेंट्स की शॉप है, लेडीज़ हैंडबैग की शॉप है, ट्रैवलिंग बैग लगेज जो होते हैं वो है, उसका आउटलेट है, एक छोटा सा कैफ़े है। सही, माशाल्लाह। मज़दूर आदमी हूँ। मजदूर आप। हमारी यूथ को क्या पैगाम देना चाहिए, पाकिस्तान को क्या पैगाम देना चाहिए? यार अच्छा सोचें, अगर किसी के काम आ सकते हैं तो काम आए। कहीं पहुंचने के लिए दूसरों के जज्बात को, दूसरों के एतमाद को, भरोसे को पैरों में ना रोंदें। कहीं जल्दी पहुंचने की उस दौड़ में ना बहुत सारी चीज़ों को पैरों में ना रोंदें, मिस ना करें। अच्छा सोचें और अपने पैरों पे खड़े हों, और मत देखें कि कौन क्या कर रहा है। आपको पता होना चाहिए आपने क्या करना है, अपने आप में ढूंढें। अल्लाह पाक ने ना हर इंसान की ये जो हाथों पे लकीरें हैं ना, ये अलग बनाई हैं, ये आंखें अलग बनाई हैं। इसी तरह सबकी सोच और दिमाग और जो क्वालिटीज़ हैं ना, वो भी अलग बनाई हैं। तो उसको ढूंढो अपने अंदर यार, आप अपना बेस्ट दोगे यार। बस अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, और अपने पैरों पे आप तभी खड़े होगे जब आप अपने आप को पहचानोगे, एक दौड़ में नहीं लगो। कोई ऐसा डायलॉग जो आपको याद रह गया हो,
कोई आपका मशहूर डायलॉग, कोई अच्छा डायलॉग जो आपको याद रह गया, करेक्टर में आके आपने बताना है, उसी करेक्टर में। वो मुश्किल हो जाएगा क्योंकि चलिए, ऐसी एक्टिंग बता सेट के ऊपर ही अच्छी लगती है। और हाँ, वो एक जुमला याद है मुझे, वो मुझे बहुत पसंद आया था कि इसका कोई भी नेगेटिव पहलू ना ले। सही। वो एक जुमला है, किसी को अच्छा लग सकता है, किसी को नहीं लग सकता, सबकी अपनी सोच है, जो मैं हमेशा कहता हूँ, हर बंदे की अपनी राय है। वो बड़ा खूबसूरत सा था कि खैरात के चने खाने वालों को बादाम हजम नहीं होते। हाय 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 हाय। कोई पता नहीं आपको अच्छा लगा नहीं लगा, मुझे अच्छा लगा था, आपने पूछा मैंने बता दिया। अच्छा अच्छा। वैसे कोई शायर पसंद है आपको, या खुद कुछ लिखते हैं आप? पढ़ा लिखा नहीं हूँ भाई। चलें, कोई पसंद है ये आपको? कासिम ने बताया मजाक उड़ाने के लिए सवाल करना है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सिम भाई हमारे बड़े अच्छे बंदे हैं। कोई है, कोई शेर वेर कुछ याद हो, कोई अच्छा शेर? मैं माफ़ी चाहता हूँ हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं जो शेर व शायरी से वाबस्ता हैं, अगर, क्योंकि मैं शायर नहीं हूँ, ठीक है, एक शेर अच्छा लगा मुझे, अब उसमें माजरत के साथ कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा, बजाय इसके कि सब इनके उस पर लिख point देंगे करने ये लग गए। गलत पढ़ दिया और यूं कर दिया, क्योंकि शेर है, हो सकता है अल्फाजों का चुनाव इधर उधर हो जाता है। एक बड़ा खूबसूरत था कि मकतब इश्क के अंदाज निराले देखे, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद याद ना किया। किया। सही है, बहुत अच्छा शेर है, बहुत अच्छा माशा। मुझे वो पसंद है, तो मुझे मेरा हर काम जो है ना वो शेर के ना गिर्द महसूस होता है कि जब आपने अपना काम अच्छा कर लिया ना तो वो काम आपको पकड़ लेता है और फिर आप उससे जान नहीं छुड़ा सकते। तो ये शेर मुझे इसलिए बहुत पसंद है। सही सही, बहुत। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।